हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज आपको नागरिकता कानून के बाद हो रहे प्रोटेस्ट और उनके खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाइयों की वजह से भारत की विदेशों में हो रही बदनामी और उसके असर के बारे में आप तक एक रिपोर्ट पहुँचा रहा हूँ। मौजूदा हालात में ये बहुत बड़ा सवाल है कि नागरिकता कानून पर दुनिया भर में हमें कितनी शर्मिंदगी का सामना है। दुनिया भर के देश हमारे बारे में क्या समझ रहे हैं? क्या इस हिमाकत की वजह से भारत अपने नज़दीकी दोस्त खो रहा है? ये बड़े सवालात पूरे मुल्क के सामने हैं और दूसरी तरफ सरकार हिंदू, मुसलमान, भारत और पाकिस्तान का पहाड़ा पड़ रही है, चाहे देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जाए और चाहे देश के चेहरे पर नफरत का कलंक कितना भी गहरा हो जाए। ये सब सवालात देशवासियों और भारत के उन नागरिकों और मूल निवासियों के सामने चैलेंज के तौर पर खड़े हैं जो विदेशों में रह रहे हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी खबर छापी है जिसमें बताया गया है कि नई दिल्ली में विश्व भर के डिप्लोमेट्स देश के हालात पर कितने चिंतित हैं। मजहब के नाम पर नफरत अक्सर मुल्कों में गैर कानूनी है, जिसे यहाँ आम किया जा रहा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर में पहुंच सकें। आगे बढ़ने से पहले आपको पत्रकारिता के बहुत से उसूलों में से एक बता दूं कि अगर खबर देने वाला व्यक्ति या सोर्स पत्रकार से पहचान छुपाने के लिए कहता है तो पत्रकार उसका सम्मान करता है। आज जो खबर मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से दे रहा हूं वो इस बड़े अखबार के जाने माने पत्रकार शुभजीत रॉय ने लिखी है और उन मुल्कों और डिप्लोमेट्स का नाम इसी उसूल के तहत नहीं छापा है, लेकिन खबर पूरी बता दी है। चूँकि खबर अहम है और एक बड़े भरोसे के अखबार से छपी है, इसीलिए मैं ये खबर हिंदुस्तानी ज़बान में आप तक पहुंचा रहा हूं। मीडिया स्टार वर्ल्ड ये भी कोशिश करता है कि अगर अंग्रेज़ी में कोई ऐसी खबर है जो हमारे दर्शकों को मालूम होनी चाहिए, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक नागरिकता संशोधन कानून के बारे में भारत सरकार के फैसले के लगभग 2 हफ्ते गुजरने पर नई दिल्ली में मौजूद विदेशी डिप्लोमेट्स में इस बात पर बेचैनी है कि भारत सरकार ने नागरिकता कानून के पास किए जाने के बाद 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी अपने नज़रिए से उन्हें अभी तक आगाह नहीं कराया है, जबकि अब से पहले हाल ही में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने, बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के मौक़ों पर विदेशी राजनयिकों के सामने सरकार ने अपनी स्थिति साफ रखी थी। खबर के मुताबिक नई दिल्ली में मौजूद अलग अलग महाद्वीपों के राजनयिकों यानी डिप्लोमेट्स का कहना है कि विरोध प्रदर्शन और विदेशी प्रेस में छपने वाली खबरों और सरकार की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों ने भारत के दोस्तों के लिए कठिन बना दिया है, क्योंकि उन देशों में मीडिया अपनी सरकारों से साझा मूल्यों यानी शेयर्ड वैल्यूज़ के बारे में कमिटमेंट पर सवाल उठा रहा है। राजनयिकों ने खुलकर ये बात कही है कि नया कानून एक अंदरूनी मामला है, लेकिन जब इंडियन एक्सप्रेस ने नए कानून और विरोध पर पिछले कुछ दिनों में सभी महाद्वीपों के कम से कम 16 मुल्कों के एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स से बात की तो उन्होंने हालात पर चिंता जताई है। दूसरा खास नतीजा इन मुलाकातों से ये निकला है कि भारत सरकार ने अलग अलग मामलों पर उनके लिए कई ब्रीफिंग की जिन्हें घरेलू बताया गया, जैसे पुलवामा हमला, बालाकोट हवाई हमला, जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को ख़त्म करना और यहाँ तक कि अयोध्या के फैसले पर भी ब्रीफिंग की गई थी। लेकिन भारत सरकार ने उन्हें नागरिकता संशोधित कानून और उसके असर के बारे में एक बार भी जानकारी नहीं दी। G20 के एक मेंबर मुल्क के एम्बेसडर ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि भारत सरकार ने हमें कश्मीर और यहाँ तक के अयोध्या के फैसले के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे घरेलू मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने हमें CAA पर जानकारी देने की जहमत नहीं उठाई, जिसका एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम है। आखिरकार ये इलाके में भारत के 3 पड़ोसी देशों की बात करता है, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। नया कानून मुसलमानों के अलावा उन हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, ईसाइयों
जैनियों और पारसियों को भारत की नागरिकता देता है, जो 31 दिसंबर 2014 तक देश में प्रवेश कर गए थे। इंडियन एक्सप्रेस ने जिन डिप्लोमेट्स से बात की है उनमें G20 और P5 ग्रुप यानी परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर हैं उन्हें P5 कहते हैं, उन मुल्कों और पड़ोसी देशों के नुमाइंदे शामिल हैं। उन्होंने भी नाम ना छापने की शर्त पर बात की, क्योंकि मामला संवेदनशील यानी सेंसिटिव है और ऐसा करने से उनके भारत से दोतरफा ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। इन डिप्लोमेट्स ने याद दिलाया कि 2019 के दौरान विदेश मंत्रालय ने कई ब्रीफिंग की। फरवरी मार्च में पुलवामा बालाकोट के बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद अगस्त से अक्टूबर तक ब्रीफिंग की गई। ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ तक कि एक बार सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या के फैसले पर भी ब्रीफिंग हुई। कुछ डिप्लोमेट्स ने कहा है कि उनकी भारत के साथ दोतरफा बातचीत हुई है, जबकि ग्रुप में या बैच में ब्रीफ करने की कोई कोशिश नहीं की गई, जैसा कि दूसरे मामलों में होता रहा था। उन्होंने कहा कि कुछ लिखा हुआ मटेरियल ज़्यादातर नागरिकता संशोधन कानून पर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दूतावासों को दिए गए हैं। ऐसी हालत में इनमें से ज़्यादातर डिप्लोमेट्स ने नतीजा निकाला है कि नागरिकता कानून की मुखालिफत सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। अब वे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार कानून के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आलोचना से यानी इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म से परेशान है या नहीं। नागरिकता कानून में तब्दीली के बाद सबसे पहला असर जो देखने को मिला था वो बांग्लादेश के विदेश और गृह मंत्रियों और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के जरिए भारत यात्राएं रद्द करने के तौर पर सामने आया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कई विदेशी डिप्लोमेट्स को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन वे गृह मंत्री अमित शाह के बारे में यकीन से नहीं कह सकते। इनमें से एक डिप्लोमेट ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस हमारे मुख्यालय यानी उनके अपने अपने देशों की राजधानियों द्वारा पढ़ा जा रहा है और वे हमसे पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार कितना राजनीतिक और राजनयिक यानी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जोखिम उठा सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग अलग महाद्वीपों के डिप्लोमेट्स का कहना है कि विरोध प्रदर्शन और विदेशी प्रेस में सरकार की प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाइयों के बारे में छपने वाली तस्वीरों और लेखों ने भारत के दोस्तों के लिए मुश्किल बना दिया है, क्योंकि उनका मीडिया अपनी सरकारों से साझा मूल्यों यानी शेयर्ड वैल्यूज के लिए कमिटमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में प्रमिला जयपाल से मिलने से बचने के लिए एक बड़े अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशन के साथ एक मीटिंग को रद्द कर दिया था। प्रमिला जयपाल कश्मीर में सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को क्रिटिसाइज करती हैं। अहम बात यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एलिजाबेथ वारेन और पीटर बटिंग ने चेन्नई में जन्मी भारतीय अमेरिकी कांग्रेस की मेंबर प्रमिला जयपाल को सपोर्ट किया है। एक और डिप्लोमेट ने कहा है कि सरकार अपने दोस्तों के लिए इसका बचाव करना मुश्किल बना रही है इस तेजी से कि ये उन देशों में दोस्तों को खो रहा है जहां इसे जोरदार समर्थन मिला था। एक यूरोपीय मुल्क के एम्बेसडर का कहना है कि हर एक बीतते दिन के साथ सरकार की हालत कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि ये तस्वीरें मुसलसल सामने आ रही हैं। यूरोपीय संघ के एक राजदूत ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई और टॉर्चर और डराने की ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक ये देखने के लिए कि सरकार आलोचना और असंतोष को यानी क्रिटिसिज्म और डिससेटिस्फैक्शन को डिसेंट को बर्दाश्त नहीं कर रही है, ज़्यादा विश्वास दिला रहा है। पिछले हफ्ते एक जर्मन स्टूडेंट और एक नॉर्वे के टूरिस्ट को प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने और वीज़ा कानून की खिलाफ वर्जी करने पर वापस भेजे जाने के वाक़यात ने विदेशों में और ज़्यादा बेचैनी बढ़ा दी है। G20 के मेंबर मुल्क के एक डिप्लोमेट ने कहा कि ये दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी बात नहीं है। अब तक हालांकि सिर्फ बांग्लादेश और मलेशिया ने नागरिकता संशोधित कानून की खुलकर आलोचना की है, क्रिटिसाइज किया है। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया समेत कई दूसरे मुल्कों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि वो भारत का सफ़र ना करें। बांग्लादेश के विदेश मंत्री अबुल कलाम
अब्दुल मोमिन ने कहा था कि कानून सेकुलर मुल्क के तौर पर भारत को कमज़ोर कर सकता है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महासिर मोहम्मद ने कहा था कि इस कानून की वजह से लोग मर रहे हैं। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि वो माइनॉरिटीज़ और धार्मिक अधिकारों की रक्षा के बारे में गहराई से परवाह करते हैं और साथ ही भारतीय लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। इससे पहले अमेरिका के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने भारत से अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों के हुकूक की रक्षा करने के लिए अपने संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतांत्रिक मूल्यों यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए अपील की थी। इसी बीच मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने कहा है कि कानून बुनियादी तौर पर भेदभावपूर्ण है और बराबरी करने की प्रतिद्वंद्विता को कमज़ोर करता नजर आता है, यानी बराबरी के हुकूक को के उसूल को कमज़ोर कर रहा है। एक ऐसे डिप्लोमेट ने जो तकरीबन 3 साल से भारत में है ने कहा है कि फिर से चुनी गई सरकार के बारे में फील गुड फैक्टर गायब हो गया है। इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली पुलवामा आतंकी हमले के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी से बहुत बड़ा सपोर्ट हासिल करने में कामयाब था। इसी बीच बीबीसी के मुताबिक मलेशिया के विदेश मंत्री सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने कहा है कि प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के कमेंट से उठे विवाद के बावजूद भारत के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि भारत की तरफ से मलेशियाई उच्चायुक्त को समन किया जाना एक नॉर्मल प्रैक्टिस का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के कमेंट पर सफाई चाहता था। महाथिर मोहम्मद ने 20 दिसंबर को भारत के नागरिकता संशोधन कानून पर बोलते हुए इसे मुसलमान विरोधी बताया था। उन्होंने भारत के नागरिकता संशोधन कानून को दुखद और मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण बताया था। प्रधानमंत्री महाथिर के इस कमेंट पर भारत ने कहा था कि मलेशियाई प्रधानमंत्री ने इस कानून को बिना ठीक से समझे ही बोल दिया है। नागरिकता संशोधन कानून पर कमेंट से पहले मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने इसी साल सितंबर महीने में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का सवाल उठाया था। महाथिर ने कहा था कि भारत ने कश्मीर पर हमला करके अपने कब्जे में रखा है। भारत ने इस पर भी कड़ा ऑब्जेक्शन जताया था और कहा था कि मलेशिया उसके अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है। देखा आपने भारत का दुनिया के सामने क्या और कैसा चेहरा बन रहा है। अब बहुत से मुल्कों को हमारे साथ खड़े होने में परेशानी हो रही है। नई दिल्ली में सभी महाद्वीपों के देशों के डिप्लोमेट्स हमारे बारे में क्या क्या कह रहे हैं ये देखने की बात है। इस हद तक कह रहे हैं कि भारत के दोस्तों के लिए मुश्किल हालत बन रहे हैं और जो देश हमारे साथ ज़ोरदार अंदाज में होते थे वो भी अब हमसे दूरी बनाने की बात कर रहे हैं। इसी बीच देश भर में प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है और उत्तर प्रदेश में सरकार बिना जांच और अदालती कार्रवाई के मुसलमानों से नुकसान की भरपाई के लिए बड़ी रकम लेने की कोशिश कर रही है। मैं चूंकि इंटरनेशनल सियासत पर काफी बरसों से नजर रखे हुआ हूं, एक जमाना था जब सद्दाम हुसैन अपने मुखालिफों को गोली से मारकर मरने वालों के परिवार से गोली का खर्च लेता था। क्या भारत में भी वही दौर आने वाला है? मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।